राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड के बारे में। देखिए, द इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द इंडियन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये सब की कंसेप्ट दी गई है। मतलब मालमत्ता हस्तांतरण लॉ में ये सब चीजें बताई गई है कि आप सेल डीड क्या है, मतलब खरीदी खत हम उसे सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, या फिर गिफ्ट डीड मतलब बख्शिश पत्र क्या है, और लीज डीड या फिर लिव एंड लाइसेंस, वो भी लीज डीड में आता है। वो क्या है, जो आप सब डॉक्यूमेंट बनाते हो, इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, तो उसके बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेल डीड के बारे में। देखिए, सेल डीड जो बनाई जाती है, मतलब आप प्रॉपर्टी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, जब आप बेचना चाहते हो, मतलब आपके खुद के नाम पे है, खुद ने अर्न की है और वो आप बेचना चाहते हो, तब आप सेल डीड करा सकते हो उस प्रॉपर्टी का। मतलब आपकी खेती हो या फिर आपकी फ्लैट्स हो, आपका बंगलो हो, या फिर आपकी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आप सेल डीड के जरिए बेच सकते हो और या फिर हस्तांतर कर सकते हो। मतलब सेल डीड की जो कंसेप्ट है, जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, मतलब कंसिडरेशन मिलेगा, मतलब मनी मिलेगा। देखिए, आपकी जो प्लॉट है आप बेच रहे हो, तो वो 10 लाख में, 15 लाख में बेचने वाले हो, तो कंसिडरेशन मस्ट है। जो सेल डीड बनने वाली है उसमें आपको कंसिडरेशन बताना पड़ेगा, मतलब उसमें आपको गवर्नमेंट टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं, और अच्छे खासे गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं। मतलब जो एनी प्लॉट है या फिर बिल्डिंग है या फिर होम है, उसके लिए अच्छे खासे टैक्सेस आपको भरने पड़ते हैं जब आप सेल डीड करते हो। देखिए, आगे जानते हैं कि गिफ्ट डीड क्या है। गिफ्ट डीड मतलब ये मतलब ज्यादातर ब्लड रिलेशनशिप में ये ट्रांसफर होता है। मतलब दादा अपने पोते को देता है, मतलब ग्रैंडफादर आपके आपके पोते को देता है, ग्रैंडफादर, और या फिर ऐसे जो फैमिली रिलेशंस है उसमें ये गिफ्ट डीड होता है। मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर की जो कंसेप्ट है ये ब्लड रिलेशनशिप में होती है, और इसका जो मेन पार्ट है वो ये है कि इसमें कंसिडरेशन नहीं लिया जाता। मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब आपका जो ग्रैंडफादर है वो आपसे बहुत प्यार करता है, लव करता है, आपको, आपके प्रति उसको सहानुभूति है, वो चाहता है आपको आप खुद की प्रॉपर्टी फ्री में देना, तब वो आपके लिए गिफ्ट डीड करता है और गिफ्ट डीड के जरिए वो आपको प्रॉपर्टी देता है। गिफ्ट डीड की कंसेप्ट बहुत डीप में है। मतलब अगर मतलब कोई इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए भी गिफ्ट डीड बनाई जा सकती है। मतलब काइंड दिए है गिफ्ट डीड के, मैं उतने डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सरल बताता हूँ आपको। मतलब कोई अगर उसके माँ के पेट में है, उसके लिए भी उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर गिफ्ट डीड बना सकते हैं और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब उसके बर्थ के बाद वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाती है। ये सब कंसेप्ट बताई गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है। हम इतनी डिटेल में और डीप में नहीं जाएंगे। मतलब कंसिडरेशन मेन क्या है, कंसिडरेशन नहीं होता है, मतलब आउट ऑफ लॉ और अपेक्शन वो गिफ्ट डीड की जाती है और उसमें गवर्नमेंट चार्जेस, टैक्सेस इतने कुछ लगते नहीं है। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है और मेन मुद्दा है। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रांसफर की जाएगी, मतलब इसमें कंसिडरेशन होता नहीं है, तभी उसे हम गिफ्ट डीड कहते हैं। अगर उसमें पैसे होंगे मतलब तो उसे हम सेल डीड कहेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गई सेल डीड और गिफ्ट डीड की। इसके बाद देखते हैं लीज डीड। लीज डीड मतलब भाड़े करार, उसे हम हिंदी में कह सकते हैं भाड़े करार। तो मतलब आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लीज पे दे सकते हो। मतलब अभी तो वो लीज की कंसेप्ट खत्म हो गई है, अब लीव और लाइसेंस आ गया है। वही एग्रीमेंट सबसे ज्यादा बनता है और वो फायदेमंद है। मतलब ये लगभग 11 मंथ का एग्रीमेंट होता है और वो हर साल न्यू करना पड़ता है। मतलब आप जो फ्लैट, आपका होम, बंगलो, प्लॉट्स, जो कुछ आप रेंट करवाते हो, उसके लिए आपको लिव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट करना पड़ता है। और वो मतलब सबसे ज्यादा फायदेमंद है और सबसे ज्यादा अभी बनने वाला एग्रीमेंट है या फिर डॉक्यूमेंट है।
और उसकी रजिस्ट्री आपको करवानी पड़ती है। सेल डीड, गिफ्ट डीड एंड लिव एंड लाइसेंस और लीज डीड, इन सब चीजों की आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके लिए आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट दिया गया है, उसके अंडर आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तभी वो वैलिडिटी उसकी बढ़ जाती है। उसको रजिस्ट्रेशन उसका करना मतलब अभी बहुत जरूरी बन गया है। उसके बाद ही जो 7/12 निकलेगा प्रॉपर्टी का, उस पर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सब रजिस्ट्रार, ये सब चीजें बनाई गई है। तो आई थिंक मैंने सेल डीड, गिफ्ट डीड और लीज डीड की अच्छी जानकारी आपको प्रोवाइड की है। अगर आपको कौन सी भी लीगल डॉक्यूमेंट बनानी है और आप कंफ्यूजन में हो, आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हर एक क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, या फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके सब कुछ पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो।